जीजा को साली से और साली को जीजा से हुआ प्यार, फिर हुआ मौत का खूनी खेल। 3 लोगों के सर कलम कर दिए जाते हैं इस घटना में। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है कोटा शहर के ग्रामीण इलाके की। कोटा शहर के ग्रामीण इलाके में बबलू नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 28 साल। दोस्तों, उसी के पड़ोस में कोटा में ही एक घर छोड़ करके एक मीनाक्षी नाम की लड़की रहा करती थी और बबलू की और मीनाक्षी की शादी हो जाती है और खूब अच्छे से वह एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। शादी को 1 साल गुजर जाता है। अब शादी को 1 साल गुजरने के बाद बबलू और मीनाक्षी दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। एक दूसरे के साथ उनकी अब बनती नहीं है, बात बात पर उनका झगड़ा होता है और जैसे ही उनका झगड़ा हुआ करता है तो मीनाक्षी पड़ोस में ही अपने मायके चली जाया करती है। पड़ोस में ही एक घर छोड़ करके दूसरा घर ही उसका मायका है। तो दोस्तों, इस तरह से उनका मामला चल रहा होता है। तभी बबलू के घर पर उसकी साली भी आ जाया करती है जिसका नाम होता है सोनम, जो कि मीनाक्षी की छोटी बहन थी। अब साली रोज रोज बबलू के घर आने लगती है और अब बबलू का मन साली के ऊपर आ जाता है, साली का भी मन अपने जीजा के ऊपर आ जाता है। दोनों एक दूसरे से अब प्यार करने लगते हैं और वो जो मीनाक्षी की छोटी बहन सोनम थी जिसकी उम्र 21 साल होती है, वह यह भी नहीं सोचती है कि मेरी बड़ी बहन का घर खराब हो रहा है, लेकिन उसको इसके का जुनून चढ़ा हुआ था और अपने जीजा के साथ ही परवान चढ़ाना चाहती थी। तो उसका और उसके जीजा का अफेयर चलता रहता है। अभी तक मीनाक्षी को पता नहीं था, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद मीनाक्षी को अपने पति और अपनी छोटी बहन सोनम के लव अफेयर के बारे में पता चल जाता है। यह बात जैसे ही पता चलती है तो मीनाक्षी जोर जोर से रोने लगती है और दोस्तों, उसके बाद वह बबलू से लड़ाई करती है और अपनी बहन से भी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, अपनी बड़ी बहन का घर बिगाड़ रही हो, और अपने पति से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम मुझसे लड़ाई करते हो और मेरी बहन के साथ इधर उधर घूमते हो। लेकिन दोस्तों, बबलू और उसकी साली कहाँ मानने वाली थी सोनम। उन दोनों को तो इसका बुखार चढ़ा हुआ था, एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे और बबलू अब अपनी पत्नी मीनाक्षी को छोड़कर अपनी साली सोनम के साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहता था। लेकिन दोस्तों, अब जो मीनाक्षी होती है वह ज़्यादा कलेश करने लगती है बबलू से। मीनाक्षी के माँ बाप भी बबलू से कहने लगते हैं, लेकिन बबलू उनकी बात नहीं मानता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, दूसरे ही दिन बबलू अपनी साली सोनम को लेकर फरार हो जाता है और अपने पैतृक गांव बलूका गांव में पहुंच जाता है। अब उसको वहां लेकर रहने लगता है। दोस्तों, जो घर वाले होते हैं और सोनाक्षी होती है वह ना ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, क्योंकि उनका कहना यह था कि समाज में बदनामी होगी, समाज हमारे ऊपर थूकेगा, इसलिए वह चुप रहते हैं। धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। जैसे 1 महीना गुजरता है तो सोनाक्षी और सोनाक्षी के मम्मी पापा आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इस मामले के बारे में पूरी तरह से बताते हैं और कहते हैं कि सोनम को वापस लाना है बबलू के गांव से। ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है सामाजिक तौर पर। दोस्तों, टीम बनाई जाती है और 3 लोग फिर रवाना हो जाते हैं बबलू के गांव बलूका की तरफ। वहां जाकर बबलू से उनकी लड़ाई होती है और लड़ाई मारकाट पर भी उतर आती है। बुरी तरह से उनके बीच में झगड़ा होता है और फिर क्या होता है दोस्तों, शाम होती है। शाम को बबलू उनके पास आकर बैठता है, उनसे कहता है कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारे लिए शराब लेकर आया हूँ, चलो शराब पीते हैं और अपना समय गुजारते हैं, मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, शराब की पार्टी होती है और वह तीनों लोग शराब पीते जाते हैं। जैसे ही वह शराब पीते जाते हैं नशा बढ़ता जाता है और जैसे ही वो ज़्यादा नशे में धुत हो जाते हैं तो वह अपनी अपनी चारपाई पर सो जाते हैं। जैसे ही वो तीनों लोग सो जाते हैं तो बबलू अंदर कमरे में जाता है और वहाँ से एक तलवार निकाल कर लाता है और उन सोते हुए की गर्दनों को तलवार से धड़ से अलग कर देता है। उनको मारने के बाद वह उन तीनों की डेड बॉडी को पड़ोस के ही पास के ही जंगल में फेंक आता है और फिर वहाँ से सोनम को लेकर बबलू फरार हो जाता है। आस पड़ोस के लोगों को उन डेड बॉडीज का पता लगता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी सोनम और जो बबलू हैं वह फरार हैं, उनका पता नहीं लग पाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या बबलू सोनम को भी इसी तरह से मार देगा या फिर नहीं मारेगा? तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। क्या यहाँ पे किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है? क्या यहाँ पे बबलू की गलती है या फिर यहाँ पे सोनम की गलती है जो उसकी साली थी, या फिर उसकी पत्नी मीनाक्षी की गलती है कि बात बात पर झगड़ा कर रही थी अपने घर में? तो आपको किसकी गलती यहाँ पर लगती है? किसको आप इस घटना का जिम्मेदार ठहराएंगे?
और क्या यह घटना जो है ये टाली जा सकती थी, इसका कोई और सॉल्यूशन था या नहीं था, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लोगों के साथ अपनी राय शेयर ज़रूर किया करें, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। दोस्तों, इसी तरह की घटनाओं के वीडियोज़ में बनाकर लेकर आता हूँ तिरछी बात पलवल चैनल पर, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे और कुछ ना कुछ यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, जिससे कि आगे आप कोई जीवन में गलती ना करें। मेरा यही यहाँ पे प्रयास होता है कि छोटी छोटी बातें जब आपके सामने आएंगी तो आपको लगेगा कि अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही हो जाएगा। यही मेरा उद्देश्य है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा तिरछी बात पलवल चैनल पर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, परिवार वालों से बनाकर रखें, परिवार की अहमियत को समझें, रिश्ते संभाल कर रखें। जय हिंद, जय भारत।